हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। दिस इज कृषि दीदी एंड स्वागत करते हो सभी का नीट रैंक प्लस चैनल पे। तो नीट 2024 खत्म हो चुका है, अब बारी आती है नीट 2025। लेट अस बिगिन विद अ न्यू स्टार्ट, राइट। वी शुड फॉरगेट ऑल द पास्ट कि कैसा भी गया पेपर, कितना भी मार्क्स आए, ये सब आप अभी थोड़ी देर के लिए जाने दो, ठीक है। लेट अस हैव अ न्यू होप एंड अ न्यू स्टार्ट। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं, जो ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, अब आपको बेटा नीट 2025 में पूरा एफर्ट्स डाल के, पूरी मेहनत करके आपको ये नीट निकालना है, ठीक है। और जो बच्चे नीट 2025 एज अ फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहेगा। बिकॉज जो भी हम एग्जाम देते हैं उससे पहले एक बेसिक क्वेश्चन रहता है कि यार सिलेबस क्या है, राइट। तो यही आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को 1.5x पे लगा दीजिए सो दैट आप पूरा वीडियो देखें और एंड तक जरूर देखना, ठीक है। लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। देखो, मैं आपको एकदम क्लैरिटी के साथ बोलना चाहती हूँ कि जो एनटीए है, जो एनएमसी है, वो आपको फुल एंड फाइनल सिलेबस कब देगा पता है? आपको देगा इन दी अक्टूबर मंथ। ये इनका बेसिक ट्रेंड देखा जाता है, पैटर्न देखा जाता है कि इनका जो फाइनल सिलेबस रहता है ना, फाइनल अपडेट, ये आता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर या तो सितंबर। जल्दी से जल्दी सितंबर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। या तो हम लोग पिछले टाइम की बात करें तो वो आया हुआ था, लास्ट अपडेट आया हुआ था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, जहाँ पर उन्होंने एकदम क्लियरली मेंशन किया था कि ये टॉपिक्स आने वाले हैं, ये हम लोग नहीं करने वाले हैं, मतलब नीट के एग्जाम में ये चैप्टर हम लोग नहीं पूछने वाले। तो अगर आप फाइनल सिलेबस के लिए वेट कर रहे हो और ऐसा सोच रहे हो कि जब उनका अपडेट आएगा उसके बाद में आप प्रिपरेशन शुरू करोगे, तो दैट इज नॉट हैपनिंग, राइट। बिकॉज हमारा एग्जाम होता है इन द मंथ ऑफ मे, राइट। फर्स्ट वीक ऑफ संडे को आपका एग्जाम होने वाला है, राइट। तो इतने स्पैन में हमारा तो होना नहीं वाला, पूरा सिलेबस नहीं होने वाला, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है। अब क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या अप्रोच रहना चाहिए आपका, अगर आपको नीट एग्जाम क्लियर करना है तो क्या चीज़ें करनी है, बिकॉज वो अप्रोच पता होना चाहिए। जब आपको प्रोसेस पता हो तो आप डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। एम आई राइट? राइट। तो यहाँ पर आपको मैं अप्रोच भी बताऊंगी इन द नेक्स्ट वीडियो, तो वो वीडियो आप लोग देख लेना। तो वहां पर मैं क्लियरली आपको प्रोसेस बताऊंगी, पर आज के वीडियो में हमें सिलेबस करना है डिस्कस, राइट। तो ये जो स्पैन है बेटा, यहाँ पर तो इम्पॉसिबल है कि पूरा सिलेबस हम लोग कर पाए। सो व्हाट शुड वी डू? हमें प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। हमें वेट नहीं करना कि इनका जब अपडेट आएगा, जब उनका सर्कुलर आएगा, देन वी विल स्टार्ट स्टडिंग। तो इसलिए हमें एक बेसिक सिलेबस पता होना चाहिए जिसके आधार पर हम लोग अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकें, राइट। तो देखो, आपका ना बेसिक क्वेश्चन ये रहता है, ये तीन जो चीजें चल रही होती है और हमेशा हम लोग बातें करते रहते हैं कि यार पढ़े कैसे। शुड वी रेफर ओल्ड एनसीईआरटी, शुड वी रेफर न्यू एनसीईआरटी, कि हमें डिलीटेड टॉपिक्स या डिलीटेड चैप्टर्स भी पढ़ने हैं, राइट। ये तीनों रहता है, हमें माइंड में बहुत कंफ्यूजन चल रहा होता है। लास्ट तक मैं देखती हूँ कि लास्ट तक बच्चों को ये पता नहीं होता कि कैसे पढ़ना है, ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना है, न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना है, डिलीटेड टॉपिक्स करने की नहीं करने। तो सारा कंफ्यूजन आज की वीडियो में क्लियर कर देती हूँ। देखो, आपको सबसे पहले तो दोनों बुक्स चाहिए रहेगी। यू कांट हैव जस्ट वन बुक, दैट इज, अगर आपको ये कंफ्यूजन रहता है कि मैं ओल्ड एनसीईआरटी ले लूंगा, किसी से भी ओल्ड एनसीईआरटी ले लूंगा और उसी में से जो टॉपिक्स नहीं है, जो चैप्टर्स नहीं है, वो नहीं पढ़ूंगा और दूसरे जो भी सिलेबस में टॉपिक्स है, चैप्टर्स है, वो पढ़ लूंगा, बिकॉज ओल्ड एनसीईआरटी में तो सब कुछ है, न्यू एनसीईआरटी में थोड़ी चीजें नहीं है, राइट। तो अगर आपका ये है, थिंकिंग ये है, तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ कि आपको चाहिए दोनों बुक्स, ठीक है। पहले ही ये क्लियर है कि दोनों बुक्स रिक्वायर्ड रहेगी। ओल्ड एनसीईआरटी भी आपके पास होनी चाहिए, न्यू एनसीईआरटी भी होनी चाहिए। अब कौन से चैप्टर्स ओल्ड से पढ़ने और कौन से चैप्टर्स न्यू से पढ़ने, वो मैं आपको पूरा डिटेल सिलेबस खोल कर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो उसका आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो पहले तो आप ये काम करो कि मार्केट में जाकर पहले तो न्यू एनसीईआरटी खरीद लो और ओल्ड एनसीईआरटी आपको कोई सीनियर से मिल जाएगी, ठीक है। ये चीज क्लियर है। उसके बाद में आते हैं डिलीटेड चैप्टर्स। डिलीटेड चैप्टर्स पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ने? अगर आप मेरी बात मानो तो डिलीटेड चैप्टर्स आपको नहीं करने, बिकॉज अगर आप अभी नीट 2024 का क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है कि डिलीटेड चैप्टर्स से पूछा हो सकता है कि ये ओल्ड एनसीईआरटी से पूछा हो, पर ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़ लिया, न्यू एनसीईआरटी भी पढ़ लिया और डिलीटेड चैप्टर्स अगर नहीं किए ना तो भी काम बन जाता है। डिलीटेड चैप्टर्स में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। अगर आप बोल रहे हो कि टिश्यू कल्चर तो मैम स्ट्रेटेजीज का है, तो स्ट्रेटेजीज वाला जो पैराग्राफ है ना,
जिसमें से क्वेश्चन आया हुआ है वो दूसरे चैप्टर में भी है। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रैटेजी से क्वेश्चन आया दैट मीन्स कि ये डिलीटेड चैप्टर्स से आपको पूछने वाले हैं नीट एग्जाम में, तो ये चीज नहीं है। यू कैन क्लियरली स्किप दिस डिलीटेड चैप्टर्स, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ये चैप्टर्स आपको करवाए जा रहे हैं तो आपको नहीं करने। डाइजेशन में से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मिनरल न्यूट्रिशन में से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सारे चैप्टर्स जो भी आपको दिख रहे हैं ना, लिस्ट मैंने आपको बनाई है, तो ये सारे लिस्ट में से आपको एक भी चैप्टर पढ़ने नहीं है। इज दिस क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग सिलेबस की। देखो ये सर्कुलर की मैं बात कर रही हूँ, आप यहाँ पर डेट देख सकते हो, इट इज 6 अक्टूबर 2023। तो नीट 2024 के लिए जो अपडेट आया हुआ था ना, फाइनल सर्कुलर आया हुआ था, उसके बाद में देयर वर नो चेंजेस। तो जो लास्ट वाला सर्कुलर आया हुआ था वो आया हुआ था अक्टूबर मंथ में। आप इमेजिन करो अक्टूबर तक आप पढ़ाई नहीं करोगे, ऐसा तो नहीं चलेगा, राइट? तो यू शुड हैव एन आइडिया कि मुझे क्या क्या चीजें पढ़नी है, एक बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में एनएमसी या एनटीए जो भी अपडेट करेगा, छोटा मोटा अपडेट ही रहेगा, थोड़े बहुत ही चेंजेस रहेंगे, पर मेजॉरिटी सिलेबस आपका तब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, राइट? अक्टूबर तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके बाद में प्रैक्टिस ही रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो सर्क्यूलर है बेटा, यहाँ पर मैं देखो पहले तो फिजिक्स का सिलेबस दिया हुआ है, फिर केमिस्ट्री का सिलेबस दिया हुआ है। मैं तो बायोलॉजी एडुकेटर हूँ, तो मैं बायोलॉजी की बात करूंगी डायरेक्टली, ठीक है। ये आप देख सकते हो, आप ये जो मैं अप्रोच आपको बता रही हूँ ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी लागू होता है, ठीक है। तो जो मैं आपको अभी पिछले साल का सिलेबस बता रही हूँ, यही सिलेबस आप फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए भी देख सकते हो, ठीक है। मैं अभी आपको आइडिया देना चाहती हूँ रिलेटेड टू बायोलॉजी कि कौन से चैप्टर्स हमें ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ने और कौन से चैप्टर्स हमें न्यू एनसीईआरटी से पढ़ने। देखो मेजॉरिटी अगर हम बात करें ना तो 95% आपको न्यू एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए न्यू एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ओल्ड एनसीईआरटी लेकर नहीं बैठ सकते कि मैं उसमें से ढूंढूंगा कौन से टॉपिक्स करने और कौन से चैप्टर्स करने, उससे आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। लाइक यू विल लर्न दोज चैप्टर्स जो नहीं है और दोज टॉपिक्स जो नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लाइन्स भी स्किप किए गए हैं इन द न्यू एनसीईआरटी। तो जो लाइन्स मेंशन नहीं है इन द न्यू एनसीईआरटी वो करने ही नहीं है, समझ में आ रहा है? तो जो चीजें नहीं है सिलेबस में वो हमें करनी नहीं है, एंड दैट इज व्हाई इट इज बेटर टू हैव अ न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो न्यू एनसीईआरटी में बेटा पूरा सिलेबस मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि पूरा सिलेबस जो है ना 11th का या 12th का, दोनों के दोनों न्यू एनसीईआरटी से ही करना है। कौन से चैप्टर्स हमें ओल्ड एनसीईआरटी से करना है? सिर्फ और सिर्फ ये यूनिट 2, सिर्फ और सिर्फ ये यूनिट 2। ध्यान से देख लेना, ये जो यूनिट 2 है ना, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये आपको करना है ओल्ड प्लस न्यू से, ठीक है। पूरा सिलेबस 11th का हो या 12th का हो, मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ एकदम क्लैरिटी के साथ, इसमें जरा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट तक यही कंफ्यूजन होता है कि ओल्ड से पढ़े न्यू से पढ़े, ओल्ड से पढ़े न्यू से पढ़े। तो इसलिए क्लियर रहो, आप अपने माइंड में जरा भी कंफ्यूजन मत रखो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यूनिट 2 दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स वाला जो यूनिट है, ठीक है, वही यूनिट मुझे ओल्ड एंड न्यू से रेफर करना है। बिकॉज मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी वाला जो है वो चैप्टर्स में कुछ ऐसे पैराग्राफ्स है जो न्यू एनसीईआरटी में मेंशन्ड ही नहीं है, बट अपने सिलेबस में वो है, वो टॉपिक है, बट न्यू एनसीईआरटी में तो वो टॉपिक ही नहीं है, वो गायब है। तो ये कहाँ से पढ़े? ये हम लोग पढ़ेंगे विद द ओल्ड एनसीईआरटी। तो ये वाला जो यूनिट जब आप करोगे ना, तब आपके सामने दोनों टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, न्यू एनसीईआरटी भी होनी चाहिए, ओल्ड एनसीईआरटी भी होनी चाहिए, सो दैट यू कैन कंपेयर कि अच्छा ये टॉपिक है सिलेबस में पर ये न्यू एनसीईआरटी में नहीं मेंशन्ड है, सो आई हैव टू रीड एंड रेफर विद द ओल्ड एनसीईआरटी। समझ में आ रहा है? बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूँ, अगर आप लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वाला चैप्टर खोलोगे तो उसमें आपको खाली कॉकरोच ही दिखेगा। स्टार्टिंग का जो ओवरव्यू है टिश्यूज का, एनिमल टिश्यूज के बारे में, अगर आप अभी क्वेश्चन पेपर देखो 2024 का, तो पूरे 2 क्वेश्चंस खाली टिश्यूज के ऊपर डायरेक्टली कि ये कौन सा टिश्यू है, ये लोकेशन में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, समझ रहे हो आप? तो मस्कुलर टिश्यू के बारे में पूछा गया, तो ये सारा टिश्यू आपको न्यू एनसीईआरटी में दिखेगा ही नहीं, वो टॉपिक ही नहीं है, वो गायब कर दिया है। तो ये कहाँ से पढ़ोगे आप? क्योंकि एनिमल टिश्यूज का ओवरव्यू देखो, यहाँ पर फर्स्ट ही टॉपिक है एनिमल टिश्यूज पढ़ना है, राइट? तो ऐसा नहीं था, अभी भी कुछ बच्चों के साथ मेरी बात हुई थी, दे वर लाइक कि मैम न्यू एनसीईआरटी में तो है ही नहीं, एनिमल टिश्यूज तो हमने पढ़ा ही नहीं। हमने क्लियरली, मैंने जब एनसीईआरटी रीडिंग करवाई थी, मैंने आपको क्लियरली एक एक वर्ड करवाया था विद द ओल्ड एनसीईआरटी, बिकॉज आई न्यू कि ओल्ड एनसीईआरटी से पूछेंगे ये लोग, राइट? तो ये जो
चैप्टर्स है ये आपको करने हैं विद द ओल्ड एनसीईआरटी प्लस न्यू एनसीईआरटी। समझ में आ गया? इसमें जरा भी आपको कंफ्यूजन नहीं रखना, ठीक है। तो अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग फ्रॉग भी करना है और कॉकरोच भी करना है, तो दोनों आपको कर लेना है। अर्थवर्म आप अभी तक स्किप कर सकते हो, उसके बाद में देखा जाएगा कि अगर एनएमसी बोलता है कि अर्थवर्म भी पढ़ लो, या अगर आपको बोलता है कि फ्रॉग स्किप हो गया है, तो फ्रॉग हम लोग फिर नहीं करेंगे, बट अभी के लिए आपको कर लेना है। अगर आपको लगता है कि मैं क्यों वो सारी चीजें पढ़ूं, तो आप दूसरे सारे चैप्टर्स पहले कर लो, क्योंकि दूसरे सारे चैप्टर्स आपको प्योरली न्यू एनसीईआरटी से ही पढ़ने। देखो स्टार्टिंग से करते हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड वाला यूनिट देख लो। इसमें आपको ये सारे जो चैप्टर्स है, एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, लिविंग वर्ल्ड है, तो ये चारों चैप्टर्स आपको कहाँ से करने? न्यू एनसीईआरटी से करने। फिर दूसरा यूनिट में आ जाए, तो दूसरे यूनिट में मैंने आपको क्या कहा, सिर्फ ये इकलौता ऐसा यूनिट है जिसमें आपको ओल्ड एनसीईआरटी लगेगी, ठीक है। दूसरे सारे आपको कहाँ से करने हैं? न्यू एनसीईआरटी से करने हैं। फिर इक्का दुक्का ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिखेगा, पर आपको वो मिल जाएगा, ठीक है, वो आप स्टडी कर सकते हो। अब तीसरे यूनिट में आ जाते हैं, इसमें भी आपको कहाँ से पढ़ना है? आपको पढ़ना है न्यू एनसीईआरटी से, ठीक है। उसके बाद में प्लांट फिजियोलॉजी, प्योरली आपको जरा भी टेंशन नहीं लेना, कहाँ से पढ़ना है? प्योरली न्यू एनसीईआरटी से, ठीक है। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसमें देखो डाइजेशन वाला चैप्टर नहीं है, राइट, तो नहीं करना है, वो जरा भी नहीं करना है, माथा लगाना ही नहीं उसमें। तो रेस्पिरेशन मतलब वो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले चैप्टर से शुरू करना है, और केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है वहां से एंड करना है। तो ये सारी चीजें कहाँ से पढ़ना है? हमें न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना है। अब आ जाओ क्लास 12 एनसीईआरटी। क्लास 12 एनसीईआरटी में भी हमें प्योरली न्यू एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, ठीक है। अब एक दो ऐसे हैं टॉपिक्स जो आपको न्यू एनसीईआरटी में नहीं देखने को मिलेंगे, तो वो मैं आपको बता दूंगी। अब रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स वाला चैप्टर है वो नहीं करना है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर से शुरू करेंगे। प्योरली करना है न्यू एनसीईआरटी, ये भी न्यू एनसीईआरटी, ये भी न्यू एनसीईआरटी। समझ में आ रहा है? उसके बाद में जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन जो हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है, यूनिट है, ठीक है। चैप्टर्स यहाँ पे जो भी है ना, ये सारे भारी भरकम चैप्टर्स है, जरा भी स्किप मत करना, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम आपको यही यूनिट से पूछने वाले नीट एग्जाम में। तो ये सारी चीजें कहाँ से करेंगे हम लोग? ये सारी चीजें हम लोग करेंगे न्यू एनसीईआरटी से ही। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, ये थोड़ा सा देख लेना, ये थोड़ा सा आपको बाहर से करना पड़ेगा। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वैसे न्यू एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन्ड है, पर थोड़ा सा बाहरी नॉलेज भी हमें करनी है विद रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स आएंगे ना, तब मैं आपको बता दूंगी कि ये बाहर से थोड़ा करना है। फिर यहाँ पर आ जाओ चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी थोड़ा सा बाहर से करना पड़ेगा, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी ले लेना, वहां पर मिल जाए तो ठीक है, वेल एंड गुड, या तो आपको स्टेट बोर्ड वाले टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा चिकनगुनिया के बारे में, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में दिया गया है। उसके बाद में देखो ये सारी चीजें, माइक्रोब्स वाला चैप्टर हो गया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर हो गया, ये सारी चीजें करनी है फ्रॉम द न्यू एनसीईआरटी इटसेल्फ, जरा भी टेंशन नहीं लेना। फिर बायोटेक्नोलॉजी वाले दो चैप्टर्स जो है ना, वो सारे प्रिंसिपल्स वाले और एप्लीकेशन वाला, तो ये दोनों चैप्टर भी हमें कहाँ से करना है? न्यू एनसीईआरटी से करना है। उसके बाद में आ जाओ इकोलॉजी वाले यूनिट में, तो इसमें जो सेक्रेड ग्रुव्स है ना, सेक्रेड ग्रुव्स, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाले चैप्टर में सेक्रेड ग्रुव्स न्यूली एडेड टॉपिक है, तो ये भी आपको ओल्ड एनसीईआरटी से ही थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा एंड कुछ स्टेट बोर्ड वाले टेक्स्ट बुक से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और बाहर से आप गूगल से कर सकते हो सेक्रेड ग्रुव्स के बारे में, तो ये थोड़ा सा कर लेना है। उसके बाद में जो भी चीजें है ना, ये बेटा सारी चीजें हमें कहाँ से पढ़नी है? न्यू एनसीईआरटी से ही पढ़नी है, जरा भी टेंशन नहीं लेना है। इज दिस अंडरस्टूड? आई होप आपका बहुत ज्यादा जो टेंशन भरा पड़ा था कि कहाँ से पढ़े, कोई ऑथेंटिक वीडियो नहीं मिल रहा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ज्यादा फेक न्यूज फैला रखा है सबने कि ये आया हुआ है अपडेट, ये आया हुआ है। मैं आपको ऑफिशियली बोल रही हूँ, अभी तक अपडेट नहीं आया हुआ है। एनटीए की तरफ से, एनएमसी की तरफ से आपको अक्टूबर मंथ में, सितंबर मंथ में आएगा। उससे पहले जो भी चीज़ है वो आपको अज्यूम करनी पड़ेगी, खुद से अज्यूम करना पड़ेगा, और ये अजम्पशन ऑन द बेसिस ऑफ पिछले सिलेबस से ही हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे कोई पर्सनलाइज मेंटोरशिप की ज़रूरत है, अच्छे से पढ़ना है, स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना है, क्योंकि हम लोग यूट्यूब में तो क्लासेस ले ही रहे हैं, पर अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें का एक्सपीरियंस लेना है, तो हमारे पास बेस्ट फैकल्टी है। यहाँ पर आप देख ही सकते हो, ये सारे फैकल्टीज आपके बेटरमेंट के लिए ही रात दिन मेहनत कर रहे हैं, राइट। तो आप जो भी मतलब कुछ भी क्वेरी हो, या आपको लग रहा है कि
मुझे इसके बारे में जानना है, बैचेस के बारे में जानना है, क्योंकि बैचेस हमारे फुल फ्लेजेड वे में शुरू होने वाले हैं, तो इसके बारे में आपको डिटेल जरा भी कंफ्यूजन हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट इन दिस नंबर। आपको दिख रहा है ये नंबर, राइट? तो ये नंबर में जाकर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड प्ले स्टोर में हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो बेटा रिलेटेड टू सिलेबस, रिलेटेड टू अप्रोच, कोई भी आपको नॉन अकेडमिक डाउट हो, यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो एंड वीडियो कैसा लगा वो भी बता देना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अप्रोच, कि नीट को कैसे अप्रोच किया जाए। प्रोसेस पता होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या रहता है, हमें डेस्टिनेशन पता होता है कि मुझे नीट क्लियर करना है, पर जाना कैसे है, रास्ता पता होना चाहिए ना, राइट? तो ही आप पहुंच सकोगे वो डेस्टिनेशन में, नहीं तो गुम हो जाओगे। तो ये रास्ता क्या है, वो रास्ता बताने के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। This is Akrushi Didi signing off. See you all in the next video. Till then, take care. Bye everyone.